सेनेट इलेक्शन से कबल फंड्स की बंदरबांट हुकूमत ने मतलूबा नताइज के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। पंजाब के अरकान को 10 अरब रुपए थमा दिए। महकमा खजाना ने फंड्स के इजरा की तस्दीक भी कर दी। चंद रोज में अरकान के लिए 5 अरब मजीद जारी होंगे। इस्लामाबाद की शहरी हदूद में सड़कों पर पैचवर्क और सीवरेज सिस्टम होगा अपग्रेड। 85 करोड़ की लागत से तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। तरक्याती स्कीमों का बाज़ाब्ता आगाज 2 फरवरी को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हॉल में टेंडर्स ओपन होंगे। फैसलाबाद में महकमा माहौलियात के दफ्तर निजाम का पहिया जाम। डिप्टी डायरेक्टर की खिदमात PDMA के पास अदालती केसेस पर पेशरफ्त रुक गई। दफ्तरी उमूर शदीद मुतासर होने लगे। नए कारोबार के लिए NO और सिटीजन पोर्टल पर शिकायत का अजाला कौन करे। डिवीजन में 24 घंटों में 4 मरीज जान से गए। 44 अफराद में कोरोना की तस्दीक। फैसलाबाद में 3 मरीज जान बहक, 47 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। छंग में 1 जान बहक, 1 में वायरस की तस्दीक। टोबा के 8 शहरी वायरस का शिकार। फैसलाबाद के 6 अस्पतालों के ब्लड बैंक के इंतजाम नाकिस। मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। हेपेटाइटिस B-C समेत दीगर बीमारियां फैलने लगी। नेशनल अस्पताल, चिन्योर जनरल अस्पताल, जिना कॉलोनी समेत दीगर के ब्लड बैंक में नाकिस इंतजाम। पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का अस्पतालों को वार्निंग नोटिस। जंग के अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की फराहमी बड़ा मसला। इमरजेंसी की सूरत में ऑक्सीजन गैस न मिलने की शिकायत। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। फैसलाबाद गिरदोनवा के मकीनों के लिए बड़ी खबर। हुकूमत का THQ अस्पताल जड़ामाला को 60 से 100 बेड पर तोसी देने का फैसला। 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरे का कहना है कि मंसूबा 2 से 3 साल में मुकम्मल होगा। वजारत रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम हैक कर लिया गया। हैकर्स रेलवे का हिसास डाटा भी ले उड़े। ऑनलाइन बुकिंग बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। अब तक 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 1 फरवरी से सिर्फ 5 ट्रेनों में ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो सकेगी। हुकूमती सब्सिडी के दावे धरे के धरे रह गए। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती निर्खों की एशिया गायब। 3 माह से आटा, घी, चीनी और दालों की किल्लत। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद में चीनी का एक्समिल रेट 4 पे कम हो गया। एक्समिल रेट 84 रुपए पर आ पहुंचा। शुगर डीलर्स ने कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। फैसलाबाद में लाकानूनियत। निजी डेवलपर्स और सरमायाकारों ने FTA कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। गैर कानूनी घर, प्लाजे और हाउसिंग कॉलोनियां तामीर करने वालों के खिलाफ 100 के करीब मुकदमात दर्ज। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सरकारी स्कूल्स में बेफॉर्म जमा कराने की आज आखिरी तारीख। बेफॉर्म का टारगेट पूरा ना हो सका। फैसलाबाद के 17% बच्चे ताहाल बेफॉर्म जमा न करा सके। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान का कहना है कि नादरा दफ्तर को दरख्वास्त की है कि इतवार के रोज भी दफातर खुले रखें ताकि जो बच्चे रह गए हैं वो अपना बेफॉर्म बनवा सकें। वजीर आजम की सरकारी जमीनों पर काबुजीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत असर दिखाने लगी। फैसलाबाद के चक 217 में वासा की बड़ी कार्रवाई। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुल्हिका अराजी बागुजार करा ली। काश्त फसलें भी तल्फ कर दी। चिन्योट में चक 186 से 250 किनाल और चक 144 से 382 किनाल अराजी बागुजार करा ली गई। जराये के मुताबिक जमीन की मालियत 30 करोड़ रुपए से जायद की बनती है। अब रिटायरमेंट के वक्त अफसरान को मुश्किलात का सामना होगा। महकमा तालीम ने ग्रेड 18 से 20 तक ऑफिसर्स के पेंशन केसेस के साथ मुकम्मल सर्विस की नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट तलब कर ली। सर्विस की नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट न होने से पेंशन केसेस पास नहीं होंगे। स्कूल एजुकेशन ने ऐलान कर दिया।
पंजाब के तालीमी बोर्ड में कैमरेज सिस्टम के मुताबिक नया मार्किंग सिस्टम नाफिज। 9वीं और 11वीं जमात के तलबा के लिए कैमरेज तर्ज का मार्किंग सिस्टम लागू। महकमा हायर एजुकेशन ने तालीमी बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया था। यूनिवर्सिटीज को ग्रेड और रिलेटिव मार्किंग के मुताबिक नई दाखिला पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत। कोमल को अगवा के बाद ज्यादती करने वाले मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर लवाहिकीन का जिला कौंसल चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे मुतालिबात को माना जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। घरेलू मुलाजमा यास्मीन पर तशद्दुद का मामला। अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के दलाल सुनने के बाद मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए मचलके के एवज मुलजिम को जमानत दी गई। अदालत ने यास्मीन को इसकी वालदा के साथ भेजने का हुक्म दे दिया। शोबा में इंतजामिया का गोजरा रोड पर सरकारी जगह वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन। मकीन अदालत की जानिब से जारी किया गया स्टे ऑर्डर ले आए। इंतजामिया ने हुक्म इत्मीनाई तक ऑपरेशन रोक दिया। जंग के इलाके सैटेलाइट टाउन की ग्रीन बेल्ट कूड़े के ढेर में तब्दील। आवाम को तफरीही सहूलियात की फराहमी अदम से शदीद मुश्किलात का सामना। लाइट न होने के बाद ग्रीन बेल्ट रात होते ही अंधेरे में डूबने लगी। एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी में फिर तेजी रिकॉर्ड। कीमतें 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर रहने के बाद नीचे आ गई। मंडी में 1 से 2% तक तेजी रिकॉर्ड की गई। 40 स्टेपल का 24,500 रेट रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में ईवान सनत और तिजारत की स्टैंडिंग कमेटी बराए ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के तहत ट्रेनिंग इख्तिताम पजीर। 5 सेशंस पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन में रोजमर्रा जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ट्रेनिंग दी गई। जबकि ईवान सनत और तिजारत में स्टैंडिंग कमेटी प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंडस्ट्रीज की मीटिंग। चेयरमैन कमेटी चौधरी तलत महमूद और मोहम्मद सलीम समेत दीगर की शिरकत। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के मसाइल चैम्बर प्लेटफॉर्म से हल कराने पर इत्तफाक किया गया। फैसलाबाद में ईवान सनत और तिजारत में एग्जेक्टिव मेंबरान का इजलास। मुख्तलिफ सनती और तिजारती सेक्टर से मुंसलिक एग्जेक्टिव मेंबरान शरीक। चैम्बर के सामने उठाए गए मसाइल और सिफारिशात ज़ेर गौर आई। गुज़श्ता महीने की कारकर्दगी और पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। नाबीना अफराद के लिए अच्छी खबर। मुख्तलिफ महकमों में नौकरियों की फराहमी के हवाले से सोशल वेलफेयर की ADCG के साथ मीटिंग। नाबीना अफराद को वासा, वेस्ट मैनेजमेंट, महकमा अनहार और दीगर इदारों में डेली वेजेस पर नौकरियां दी जाएंगी। चौबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अशर ज़ौकात कमेटी राजा आरिफ का एहसान इक़दाम। जिला भर के 3,317 मुस्तहिक अफराद के लिए 3 करोड़ 35 लाख से ज्यादा इमदाद के चेक जारी कर दिए। तकरीब में चौधरी इशफाक, सुहेल गनी और दीगर की शिरकत। मुस्तहिक अफराद में 9,000 जबकि नाबीना अफराद को 12,000 रुपए फीसद दिए जाएंगे। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सदारत रेवेन्यू रिकवरी का इजलास। रेवेन्यू रिकवरी समेत महकमा माल की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसल रजवीर चीमा, खुरम परवेज समेत दीगर शरीक हुए। DC ने स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, कैपिटल वैल्यू टैक्स की मद में बकाया जल्द देने की यकीन दहानी कर दी। शोरकोट तहसील कौंसिल की हदूद में दरख्तों की नीलामी का अमल म्यूनसिपल कमेटी हॉल में किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर, CO तारिक जावेद, STO चौधरी सगीर के अलावा दीगर अफराद ने नीलामी में हिस्सा लिया। दरख्तों की बोली 48 लाख पर खत्म हुई। महकमा लाइफ स्टॉक ने वेटनरी डॉक्टरों के लिए पहले हाउस जॉब लाजमी करार। हाउस जॉब 1 साल तक होगी। दौरान सर्विस तनख्वाह भी मिलेगी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब जफर की समरी वज़ीर आला को अरसाह कर दी गई। लाइफ स्टॉक हुकाम ने रवा साल के लिए टारगेट मुख्तस कर लिए। मवेशी पालने वालों के लिए वैक्सीनेशन, मसनूई नस्ल कशी, कट्टा बचाओ और कट्टा फरवा स्कीमें जारी रहेंगी। पंजाब के न्यू असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। फैसलाबाद से जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू का हक्कर तबादला। सईद असद अब्बास शिराजी जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू फैसलाबाद तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان کا کمالیہ میں شوگر مل کا دورہ، گنے کے وزن ریکارڈ سمیت کاشتکاروں سے مسائل بھی دریافت کیے۔ کہتے ہیں کاشتکاروں کو گنے کے وزن یا غیر قانونی کٹوتی پر ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چینیوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر غزالہ کنور کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، صفائی انتظامات سمیت اسٹاف کی حاضری اور ادویات کا اسٹاک چیک کیا۔ ڈائلسس سینٹر، ایکس رے مشین اور آپریشن تھیٹر کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی سید اللہ گوندل کا سینٹرل جیل فیصل آباد کا دورہ، قیدیوں سے ملاقات کی، قیدیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات، سینٹرل جیل کی فیکٹری میں تیار کی جانے والی مصنوعات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد میں ڈی سی محمد علی نے ٹائیفائڈ ویکسین مہم کا افتتاح کر دیا۔ چلڈرن ہسپتال بچوں کو حفاظتی انجیکشن لگائے گئے۔ زاندیا والا میں بھی ٹائیفائڈ حفاظتی ٹیکوں کی آگاہی مہم، ڈی ٹی او ایچ ڈاکٹر عظمت عباس کا کہنا تھا کہ مہم 1 سے 15 فروری تک منائی جائے گی۔ 9 ماہ سے 15 سال تک کے بچوں کو ویکسین لگے گی۔ فیصل آباد میں وائس چیئرمین ٹیپا شیخ عرفان کی لیبر فیڈریشن پاکستان کے سیکرٹری میاں محبوب سے ملاقات۔ فیصل آباد کی شاہراہوں پر ٹریفک سگنل کی بحالی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شیخ عرفان کہتے ہیں تمام شاہراہیں نوٹ کر لی گئی ہیں، جلد ٹریفک سگنل کا نیا سسٹم لگایا جائے گا۔ پاکستان علماء کونسل وقت کی ایس ایس پی آپریشنز محمد افضل سے ملاقات۔ مذہبی جماعتوں کے علماء نے فیصل آباد تعیناتی پر خوش آمدید کہا، جبکہ پاکستان علماء کونسل کا ٹریفک آگاہی سیمینار، سی ٹی او نے مدرسہ جامعہ مدینہ العلم میں طلبہ کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ چینیوٹ اسلامیہ اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں طلبہ کے لیے ہائی اچیورز تقریب، بہترین نتائج دینے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ چینیوٹ ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر میاں محمد اقبال اور نائب صدر میاں مشتاق کی خصوصی شرکت۔ جنگ میں تبادلہ ہونے والے ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کو الوداع کر دیا گیا۔ ملازمین طاہر بٹو کو الوداع کرتے ہوئے اشکبار ہو گئے۔ کاروباری شخصیات، پیسے لکیرہ مزدوروں، سماجی شخصیات اور دیگر شہریوں نے جگہ جگہ گلباشی کی۔ شاہد جویا، قاسم گل اور دیگر نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ اور اقبال اسٹیڈیم میں وکلاء کا کرکٹ میچ، فیصل آباد اور ساہیوال کے قانون دانوں میں ٹاکرا، ساہیوال کے وکلاء نے فیصل آبادی وکیلوں کو 1 وکٹ سے شکست دے دی۔